हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आज मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दरअसल मैं बात करना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 यानी कि यूपीटीसीटी का परिणाम रिवाइज कर दिया गया है। जी हाँ, फाइनल कट ऑफ जारी करने के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, उनको आयोग द्वारा एक और मौका दिया गया था। उस दिए गए अतिरिक्त मौके पर ही जो अभ्यर्थी अपने अभिलेखों का सत्यापन करने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, उन अभ्यर्थियों का विज्ञापन के नियम 12 के अंतर्गत अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। ऐसे में जो रिक्त बची वैकेंसीज थी, उनके लिए आयोग ने अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत विषयों को छोड़कर, क्योंकि इनका बात माननीय न्यायालय में लंबित है, इन 3 सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी विषयों का रिवाइज्ड परिणाम जारी कर दिया गया है। ये 23 अगस्त को विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग ने ये सूचना दी है कि अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक और जन्म तिथि को अंकित करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। वही एक महत्वपूर्ण लाइन इस विज्ञप्ति यानी इस सूचना के पत्र में अंकित है, वो है कि ये जो परिणाम है अभ्यर्थी वेबसाइट पर 7 दिन के अंतर्गत चेक कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी सूचना जन सूचना का अधिकार के माध्यम से देना संभव नहीं होगा। इस लाइन को अंकित करके आयोग क्या जन सूचना का अधिकार 2005 के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? क्या जन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्णित धाराएं और उपधाराएं आयोग के लिए मान्य नहीं? क्या सिर्फ एक पंक्ति जोड़ देने से इस पूरे अधिनियम को नकारा जा सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। आयोग ने सिर्फ एक लाइन लिखकर जन सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचना को देने से इनकार कर दिया गया है। ये कैसा जस्टिस है? आखिर आयोग इन सारी बिंदुओं पर क्यों अपने आप को इतना सेफ रखने की कोशिश कर रहा है? ये विचारणीय प्रश्न है। जन सूचना का अधिकार नियम 2005 सभी के लिए मान्य है और आयोग को ऐसी किसी भी सूचना को देने के लिए बाध्य होना चाहिए। सिर्फ एक पंक्ति जोड़ देने से जन सूचना के अधिकारों के का उल्लंघन नहीं कर सकते। जन सूचना के अधिकार 2005 से आयोग मुंह नहीं मोड़ सकता है। तो ये थी अभ्यर्थियों के पैनल में रिवाइज्ड रिजल्ट के बारे में अपडेट। जल्द ही एक और अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।